सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया आप लोग कक्षा 1 में भी पढ़े होंगे। काम वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। कक्षा 2 में थोड़ा और विस्तार से इसे हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, और जब क्रिया को हम लिंग और बहुवचन में लिखते हैं तो इसके रूप किस प्रकार बदल जाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो सब बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकालेंगे, पाठ 10, इसमें आज का डेट डालेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, रोना, खेलना इत्यादि। इन शब्दों से पता चला कि काम हो रहा है। खाने का काम, पढ़ने का काम, सोने का काम, खेलने का काम, तो इसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। अब कार्य 2 प्रकार से होते हैं। एक तो वह कार्य जो स्वयं होते हैं, दूसरा वह कार्य जो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण दी हूँ, आप लोगों को ध्यान देंगे बच्चे। नंबर 1, पत्ता टूटता है। अब पेड़ से जो पत्ता टूटता है उसे कोई तोड़ता नहीं है, वो स्वयं अपने आप पत्ता पेड़ से टूट के नीचे गिरता है। तो ये कार्य अपने आप हो रहा है, कोई इसे कर नहीं रहा है। दूसरे वाक्य में रोहन साइकिल चला रहा है। यह काम किसके द्वारा हो रहा है? रोहन के द्वारा। क्या काम हो रहा है? साइकिल चलाने का काम हो रहा है। तो ये काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने आप कार्य होते, दूसरा किसी के द्वारा किया जाना। अब देखेंगे बच्चे, आपकी किताब में चित्र के माध्यम से क्रिया शब्द को समझाया गया है। आइए पढ़ते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, औरतें सैर कर रही है, दादाजी कुत्ते को घुमा रहे हैं, माली फूल तोड़ रहा है, एक महिला आइसक्रीम खा रही है। तो बच्चों, इस तरह सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। काम करना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर वाक्य में किसी न किसी काम के करने या होने का बोध होता है, इसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अगले पेज में क्रिया की परिभाषा दी गई है, जो मैं आप लोग को पहले ही समझा चुकी हूँ। और नीचे देखेंगे चित्र में एक बच्चा खेल रहा है, एक लड़की खेल रही है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और लड़कियाँ भी खेल रही है। तो इसमें देखिए, पहले चित्र में लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। ये लिंग के अनुसार क्रिया किस प्रकार बदल रहे हैं और वचन के अनुसार किस प्रकार क्रिया बदल रहे हैं। लिंग और वचन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चे, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है? जो शब्द किसी काम के करने या होने का ज्ञान करवाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदल जाता है, क्रिया का रूप वचन के अनुसार बदल जाता है। मैं कुछ गृह कार्य आप लोग को दी हूँ करने के लिए। इस कार्य को आप लोग हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखेंगे। पहले इन वाक्यों को आप लोग कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद क्रिया शब्द को रेखांकित करेंगे। वाक्य क्या क्या है? लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, राज स्कूल जा रहा है, सूरज निकल रहा है, शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खेत में किसान फसल काट रहा है, गाय घास खा रही है, नदी में पानी बह रहा है। तो ये कार्य आप लोग कॉपी में बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्रिया समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग घर में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।